आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लाहे अमल पर मुशावरत। इमरान खान के तिबी मुआयने और पार्लियामेंट से तरमीमी बिल्स की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पहली मुलाकात। मुल्क में सियासी हालात पर मशवरे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी अहम मुलाकात में शरीक। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए वज़ीर आज़म के नाम पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटे का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराने का हुक्म दिया। हुकूमत ने अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये पूरी अदलिया की तौहीन है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कदर की निगाह से देखता है। सदर मुमलिकत से सऊदी सफीर की अलविदाई मुलाकात। मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, पाकिस्तान हमेशा आपका दूसरा घर रहेगा। जमात इस्लामी का बुध के बाद मुल्क की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए। गरीब को रोटी नहीं मिल रही, किसान परेशान हैं। इन सियासी जमातों का एजेंडा अवाम दोस्त नहीं। IPPs को खत्म किया जाए। हुकूमत अपने खर्चे कम करे। हमारा धरना तवील और फैसला कुन साबित होगा। हुकूमत को हमारे पास आना होगा। जमात इस्लामी का किसी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। मेयर कराची के जमात इस्लामी पर वार। कहा कि जमात इस्लामी का एहतजाज विफाक के खिलाफ है। मुतासिर कराची वाले हो रहे हैं। हाफिज नईम को वज़ीर आज़म हाउस के सामने एहतजाज का मशवरा। मुर्तज़ा वहाब ने MCOM को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि ये शहर को इसलिए अलग करना चाहते हैं ताकि चिड़िया घर पर दुकानें बना सकें, प्लॉट्स पर शादी हॉल बना सकें। उन्होंने कभी कराची से वफा नहीं की। एक दिन खालिद मकबूल पर तनकीद करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं हमारा चेयरमैन है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लाहे अमल पर मुशावरत। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे आज से दोबारा खुल गए। महकमा तालीम पंजाब ने नए औकात कार भी जारी कर दिए। सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे खुलेंगे। सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा। सिंध हुकूमत ने कहा कि अली खाना ने खत लेकर तहकीकात पर खदशात का इजहार किया था। जुडिशल तहकीकात से खदशात का अजाला होगा। कमीशन पुलिस, मेडिको लीगल अफसरान समेत मुतल्लिका हुकाम के किरदार का जायजा लिया जाएगा। फराइज में गफलत या शवाहिद में रद्दोबदल साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश की जा सकेगी। मीर रजा के अली खाना ने जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि बगैर मुशावरत फैसला कबूल नहीं। सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं। तहकीकात के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 19 अगस्त को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को ख़त लिखा जिसमें पूछे गए सवालात के जवाब अब तक नहीं दिए गए। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। रावलपिंडी में खातून का कत्ल। मकतूला के शौहर और मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। मुल्जिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए जाएंगे। मरकजी मुल्जिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मुल्जिम ने अपने मुलाजिम को वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा मुश्तरका तरजीहात को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का मंसूबा बनाया लेकिन कामयाब नहीं हो सका। अवाम के मुत्तफ़िका मौक़िफ़ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने में मदद दी। ईरान इस वक्त मुआशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। मुल्क मुश्किलात के बावजूद मजबूती से खड़ा है। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमरीका को खातिर खा कामयाबी नहीं मिलेगी। अब नैर हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश से अमरीका पर मुआशी दबाव बढ़ रहा है। सिर्फ मुआशी दबाव ईरान को जंग के खात्मे पर आमादा नहीं कर सकता। CNN को इंटरव्यू में कहा कि ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने की बजाय सिफारती ज़राए को तरजीह दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। मजबूत दिफाई कुव्वत के कायल हैं। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून नहीं बनेगा। हुक्मरानों का आइन पर अमल न करना कोताही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से कतर के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन और मुकालमे के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। शाम के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक ताउन के नए दौर का आगाज़ करार। शामी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने शाम की खुदमुख्तारी की भरपूर हिमायत का इआदा किया। शाम के हवाई अड्डे पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया। दोनों ममालिक का तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी तबादला ख्याल। कराची में वंगूपी रोड पर नया नाजिमाबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के तशद्दुद से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मरी में अपर चीका गली रोड पर कार खाई में जा गिरी। 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद से है। पॉन्टिंग माउंटेन से कोपेमा डॉक्टर अस्मा की मैयत की वापसी की कोशिश। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम कैंप 3 तक पहुंचेगी। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस टीम को वापस कैंप 2 आना पड़ा। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। मौजूदा हालात में जो मुमकिन हुआ करेंगे। अफ्रीकी मुल्क गिनी में कचरे का पहाड़ करीबी आबादी पर आ गिरा। 30 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कई घर और गाड़ियां भी दब गई। मकामी हुकाम के मुताबिक शदीद बारिश के बायस कचरा स्लाइडिंग करते हुए आबादी पर गिरा। अमरीकी रियासत नोएडा में जंगलात में आग लगने से तबाही। 10,500 एकड़ रकबे को नुकसान पहुंचा। हंगामी हालत नाफिज। 42,000 अफराद की नकल मकानी। मजीद 45,000 अफराद इनखला के लिए तैयार। मुतासरा इलाकों में फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मुल्क में एक हफ्ते से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। तहम शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान के मोहम्मद जुबैर की शानदार कारकर्दगी। अपनी टीम को पेरिस में होने वाले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का टाइटल जितवा दिया। ट्रॉफी देने की तकरीब में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर की शिरकत। फाते टीम को 2 अरब रुपए जबकि मोहम्मद जुबैर को 7 करोड़ रुपए के करीब इनामी रकम मिली। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अजान अवैस, सऊद शकील, खुर्रम शहजाद को ड्रॉप किया जा सकता है। ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर उबैर शाह को शामिल करने का इम्कान। कप्तान बाबर आजम की टेस्ट मैच में वापसी की उम्मीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में पाकिस्तान की कामयाबी। ज़राए के मुताबिक ACC इंतखाबात में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता 3 डायरेक्टर्स कामयाब। मुत्तहिदा अरब अमीरात के खालिद अर्जोनी नायब सदर मुंतखब। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACC की सदारत के लिए अहल करार। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया में क्रिकेट महज खेल नहीं, कौमों को जोड़ने वाली जुबान है।